क्योंकि हमारी कोशिश है कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो लोग बीच आने चाहिए। तो मैं अभी आपके सामने गुजर पुनर्वास के संबंध में कुछ मुख्य बिंदु रखना चाहता हूँ। कालुद्दीन, राजा, ता मोहम्मद, निजामुद्दीन, अली अहमद, ये किसने जोड़े ये नाम? ये जो तो हमारे फॉरेस्ट गार्ड से लेकर रेंजर और रेंजर के एसीएफ तक सहायक वन संरक्षक जो उनसे मिली भगत कर इन्होंने जो है एक गलत सूची तैयार की। अच्छा, ये जो पात्र और अपात्र डिसाइड होता है ये किस आधार पर होता है? ये पात्र जो गवर्नमेंट ने वो किया था 31 मार्च 98 को उसको जो बालिग होना चाहिए। कितने पेड़ कटे इसमें? लाखों पेड़ों, हजारों पेड़ों की वो है। 1 लाख रुपए, 1 करोड़, एक करोड़ नहीं, ये तकरीबन आप समझिए इसको 1 करोड़ की लागत इस पे। 1 करोड़ की लागत के पेड़। उसके बाद फिर मैंने 2-3 प्रतिक्रिया मैंने मुख्यमंत्री जी को भी की, और उस पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो अब मैंने लास्ट में एक मुख्यमंत्री जी को ये लिखा और इसमें मैंने उनको बताया पूरा। राजीव धीमान वो डीएफओ देहरादून थे, इन्होंने इनके टाइम पे जब इसकी शिकायत हुई, ये बारात घर भी 18-19 में बना है, क्योंकि वो जो जहाँ वो भूमि थी वहाँ के तो मुनारे इन्होंने अतिक्रमण होता है, कोई भी इस तरह कोई मिली भगत में उन मुनारों को तोड़ दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7 और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जो कई अहम मुद्दों को लेकर हमारे सामने आए हैं, जिनका नाम है योगेश इस्टवाल, जो कि वन विभाग में सर्वेयर रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। और आज आप आए हैं, आपने समय दिया, हमें बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए भी। कई अहम मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई थी, वो क्या मुद्दे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो लोग बीच आने चाहिए, और जो ऐसे लोग हैं जो अनियमितता कर रहे हैं वन विभाग में, उनका चेहरा भी सामने आना चाहिए। जी, तो मैं अभी आपके सामने गुजर पुनर्वास के संबंध में कुछ मुख्य बिंदु रखना चाहता हूँ। जैसे कि राजाजी टाइगर रिजर्व की स्थापना के साथ साथ वन गुजरों के विस्थापन की हुई योजना सन 1983 में से चल रही थी लगातार। भूमि को विस्थापन के नाम पर गलत लोगों द्वारा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से तथा गुजर प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बार बार गलत भूमि सूची तैयार की गई, जिससे गुजरों की संख्या बढ़ती चली गई। राजाजी टाइगर प्रशासन द्वारा 1983 से वर्ष 1998 तक 88 तक जंगल में रह रहे गुजर परिवारों की गणना की गई। कार्यालय उप वन संरक्षक शेरली के द्वारा अपने पत्र 3003, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 3003 से 4 डिवीजन जो कि राजाजी पार्क में कुछ हिस्से उनके वो सम्मिलित किए गए थे, तो इसमें जो निम्न प्रकार हैं। शिवालिक वन प्रभाग में जो गुजर परिवार रहते थे वो थे 266 परिवार। इसी प्रकार पूर्वी देहरादून में 57 परिवार, पश्चिमी देहरादून में 8 परिवार और लैंसडाउन वन प्रभाग में 180, 511 कुल गुजरों की संख्या। जब इसको स्थापना की गई, जब गुजर इसकी, तो 511 की लिस्ट ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें सबके नाम है? इसमें सबके नाम है अंदर। ये हर जैसे मैं बता रहा हूँ 204 तो पूरे नाम है इसमें। अगर आप चाहेंगे तो आपको ये लिस्ट भी जो है मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। वर्ष 1988 में गुजरों की बनाई गई सूची तैयार करने वाले अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सूची में हेरा फेरी कर कई कुपात्रों जो कि उसके डिजर्व ही नहीं करते थे उनको जो प्लॉट आवंटित कर दिए गए। क्यों इसमें 28 गुजर ऐसे हैं जिनके माता पिता जो है जिनके पिता का नाम ही नहीं है, जबकि जो लिस्ट बनती है गुजरों की, जो लिस्ट बननी थी उसमें पिता का नाम भी जरूरी था, ताकि क्योंकि एक ही नाम के होते पर पिता के नाम अलग अलग होंगे, परंतु इनके द्वारा उसको न बनाकर 28 गुजर ऐसे हैं जिनमें मैं दिखाना चाहूँगा। ये 28 गुजर हैं जिनके खाली नाम है, जैसे उदाहरण मोहम्मद सद्दीक, श्रीमती रोशन बीबी, दिल मोहम्मद, हसनदीन, अली हसन, अल्फा, करमदीन, श्रीमती काली, नूर आलम, रोशन, फिरोजदीन, कालुद्दीन, राजा, ता मोहम्मद, निजामुद्दीन, अली अहमद, ऐसे 28 नाम हैं। मैं आपको जो है इसकी सूची भी उपलब्ध कराऊंगा। ये किसने जोड़े ये नाम? ये जो जिनके पास ये दिया गया था
कि भाई गुजरों को पुनर्वास होना है तो इनकी लिस्ट बनाएं। तो हमारे फॉरेस्ट गार्ड से लेकर और रेंजर और रेंजर के एसीएफ तक सहायक वन संरक्षक जो उसमें राजा जी में को वार्डन बोला जाता है, इन लोगों ने जो है सूची तैयार की थी और इनके द्वारा जो है उनसे मिली भगत करके जो इनके नंबरदार थे उनसे मिली भगत कर इन्होंने जो है एक गलत सूची तैयार की जी हाँ। कई गुजर जिनके पास स्वयं की राजस्व भूमि है, इसमें यह भी प्रकरण आया है, उनके पास स्वयं की राजस्व भूमि है हरिद्वार में, ज्वालापुर में, परंतु उनको भी जो है प्लॉट दे दिया गया है। अच्छा। जबकि सीधा इसमें वो था जो, क्योंकि ये टीरी की जो विस्थापन नीति जो चली थी, ये टीरी की पुनर्वास नीति के उस पर बनी थी। ये टीरी की पुनर्वास नीति है, इसके ही उस पर गुजरों का भी पुनर्वास होना था। परंतु इन्होंने जो है इसको आड़ में रखते हुए गलत नामों को जो है ऐड कर दिया। कई गुजर द्वारा गलत पहचान पत्र बनाकर एवं संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों से सांठ गांठ कर वन भूमि अपने नाम पे करवा ली। इसमें अधिकारियों को रोल रहा, कर्मचारियों को रोल रहा, जिसने भी पैसे दिए जो भी हो गया तो उन्होंने जो उनको बैक डोर से लाके उसको जो है प्लॉट दे दिए। उदाहरणार्थ मैं आपको बताऊं, एक मीर हमजा पुत्र नूर आलम में, जिनको जो है मोहम्मद अली पुत्र सलाहुद्दीन के नाम से, उनका ओरिजिनल नाम तो है मीर हमजा पुत्र नूर आलम, और जो 511 की जो हमारी लिस्ट है उसमें मोहम्मद अली पुत्र सलाहुद्दीन, ये जो है मूल परमिटधारी थे। परंतु इसने क्या किया, अपने को उनका वो बता के प्लॉट ले लिया, जबकि जो कहीं पे वो नहीं थी। जो हमारे पास हमारा जो गवर्नमेंट ने जो किया था कि हर बालिग विवाहित जोड़ा और उनकी संतान जो नाबालिग है उसको एक परिवार माना जाएगा, और कट ऑफ डेट रखी थी 31 मार्च। परंतु इन्होंने क्या किया कि नहीं, उसको दरकिनार करते हुए इन लोगों ने जो इनको गलत प्लॉट दे दिए। जज के बता रहा हूँ, मीर हमजा पुत्र नूर आलम। कई गुजरों द्वारा सूची में गलत उम्र लिखवाकर अपनी उम्र गलत लिखवा दी और पात्र नाबालिगों को अधिकारियों को मिली भगत से पात्र घोषित कर दिया, जबकि वो अपात्र थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि वो जो है मोहम्मद हरफी पुत्र मस्तू, एक गुजर है जिसको प्लॉट आवंटित है, मोहम्मद हरफी पुत्र मस्तू, जो कि वर्ष 1988 में जो उनके पास जो दस्तावेज जो हैं वो जो आधार कार्ड है या राशन कार्ड है उसमें वो 13 साल का होता है, तो बालिग है ही नहीं, पर इन्होंने 13 साल के लड़के को बालिग दिखा के उसको प्लॉट दे दिया। फिर एक है हाँ, और इसका जो सूची में क्रमांक 825, जो 1390 की जो सूची बनी है मेरे पास, उसके 825 में इनका नाम है। वो कागज में आपको भी। अच्छा, इसमें से कोई सूची आपने भी बनाई थी? नहीं, हमने कोई सूची नहीं बनाई, ये सब वहाँ से बनी। ये सन 83, और क्योंकि मैं तो पार्क में 2012 में आया था, उससे पहले तो मैं अन्य विभागों में था, अन्य उसमें डिवीजन में। तो ये जो है इन्होंने जो है ये फॉरेस्ट गार्ड से लेके और एसीएफ तक इस सूची को बनाने वाले अधिकारी थे। जो 511 परिवारों की सूची है वो किसने बनाई थी? वो जो है एक जैसे डीएफओ को दिया गया था, डीएफओ को दस्तखत से आई है। जैसे एनपी नैनवाल साहब इसके कोऑर्डिनेटर थे, और जैसे उसका जो है ये एनपी नैनवाल साहब ने जैसे 266 गुजरों की बनाई, डायरेक्टर राजा जी ने 57 गुजरों की बनाई, फिर ऐसी लाखन सिंह साहब थे उन्होंने बनाई, और इसी तरह मनमोहन तिवारी जो लैंसडाउन के थे डीएफओ उसमें तत्कालीन डीएफओ, उनके द्वारा ये सीटें सूची बनाई गई। तो 511 लोगों का परिवारों का विस्थापन होना था राजा जी पार्क से, क्योंकि पहले तो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट को से कुछ रेंजों को लेकर ये राजा जी टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो इसलिए इससे जो राजा जी टाइगर रिजर्व में कोई भी गतिविधियाँ नहीं होनी, तो इनको हटाने की प्रक्रिया टीरी विस्थापन की। राजा जी विस्थापन की सूची जो है 1390 की क्रमांक 658 और 659, जो 1390 की जो सूची है, ये बड़ी किताब है, काफ़ी मोटी किताब है। ये राजा जी राष्ट्रीय पार्क की पूरी एक बुकलेट बनाई गई थी, इसमें उनके नाम लिखे गए थे। अच्छा। हाँ, तो इस पर क्या 658 59 रेंज क्रमांक
69 70 इसमें सब है, सूची क्रमांक, रेंज क्रमांक, डिवीजन का क्रमांक, ताकि जो है पारदर्शिता रहे। परंतु इन्होंने क्या किया, 1390 की लिस्ट में इन्होंने क्रमांक 658 और रेंज क्रमांक 169-70 चीला, ये जो गुजर का परिवार रहता था चीला में रहता था, चीला रेंज से सुल्तान पुत्र अकबर अली व गुलाम रसूल पुत्र नूर ने गेंडी खाता पूर्व स्थल पर प्लॉट ले लिए। तत्पश्चात इनके द्वारा हरिद्वार बन पर पहले तो इन्होंने प्लॉट ले लिए राजा जी से, और फिर इन्होंने अपना नाम जुड़वा दिया हरिद्वार, जो बगना हरिद्वार बन पा गए उसे अपना नाम जुड़ा दिया, अपना नाम जो उसमें मैंने एक जगह तो 10.5 बीघा जमीन ले ली, और अब फिर दोबारा जो है हरिद्वार से जो सूची जो अब जिनको विस्थापन होना उनमें अपना नाम भी जुड़वा दिया इन्होंने। इसी प्रकार रांझा पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद अली जो हरिद्वार बनपा की सूची क्रमांक 74 पर अंकित है, उनके द्वारा राज्य राष्ट्रीय पार्क के क्रमांक 701 रेंज क्रमांक 19 गोरी के नाम पर दर्ज है, उसे भी गेंडी खाता में प्लॉट दे दिया गया। डबल आवंटन, डबल, एक तो हरिद्वार में नाम लिखवा दिया और दूसरा जो वहां से प्लॉट ले लिया। इसी प्रकार शमशेर पुत्र रोशनदीन जिनका प्रभाग में सूची क्रमांक 99 पर अंकित है, तथा इसमें जो बीट कंपार्टमेंट का नहीं, खाली उन्होंने क्या किया उसका नाम लिख दिया क्योंकि फोकस बोगस हुआ है, और कोई बीट नहीं, किस बीट का गुजारे कोई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बीटें होती हैं, बीटों पे बकायदा एक बीट होती है। हाँ, एक बीट होती है, बीट के अंदर इतने गुजर रहे हैं, उनकी गणना होती रहती है कितने पद हुए कितने, तो उसको खाली उसका नाम लिख दिया, बीट का नाम छोड़ दिया गया। इस प्रकार क्रमांक 102 से 115 तक तथा क्रमांक 156 से 121 के शपथ पत्र के आधार में केवल एक एफिडेविट बनवाया नोटरी के यहाँ से, और उसने कह दिया मैं यहाँ का गुजर हूँ, उसी को मान लिया, कोई वेरिफिकेशन, कोई वेरिफिकेशन कुछ नहीं, सत्यापन नहीं हुआ, मतलब लापरवाही बरती गई। अब वो लापरवाही किस एवज में बरती गई वो जनता अपने आप डिसाइड। इसी प्रकार जो है वन भुजों के पर्व पति और पत्नी, जबकि उसमें कहा गया था हर पुरुष और उसकी वाइफ और उसके नाबालिग बच्चों को एक परिवार माना जाएगा। इस पर उसमें लिखा हुआ है कि एक परिवार जो है, परिवार की परिभाषा क्या होगी, हर बालिग विवाहित जोड़ा और नाबालिग बच्चा एक परिवार को। परंतु यहाँ पर क्या हुआ है, बड़ी अचरज की बात है कि कई गुजरों को जो है पति और पत्नी दोनों को प्लॉट दे दी, पति पत्नी दोनों को दे दिया। हाँ, जबकि कोई नियम नहीं बोलता, अभी भी वो रह रहे हैं वहाँ गेंडी खाता पत्री में, पति को भी प्लॉट है और पत्नी कितनी जमीन आवंटन हुई इसमें? तो 10.5 बीघा एक को, तो अगर दोनों को मिल गया तो 10.5 बीघा मिल नहीं थी, उसकी जगह डबल हो गई, 21 हो गई, 21 बीघा जमीन। हाँ। तो जिसमें उदाहरण आपको बताऊं मैं, मीर अली पुत्र सद्दीक को 2 प्लॉट आवंटित किए गए, जिसमें पार क्रमांक 648 रेंज क्रमांक 169 चीला और पार क्रमांक 708 रेंज वन, मतलब चीला गोरी नजदीक है, दोनों रेंज अगल बगल है। एक तो बन गया गोरी का गुजर और एक बन गया चीला का गुजर। पत्नी चीला की बन गई तो वो गोरी का बन गया, और उन्होंने दोनों ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से एक प्लॉट अपने आवंटित करवा दिए। ये मतलब देखो कि उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी लापरवाही, कितनी बड़ी विभाग ने मैंने आगे बन के मूव करके, और जो जिसका आया उसको वेरिफिकेशन भी नहीं किया कि ये वाकई में गुजर है या नहीं है। डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर, इनका वेरिफिकेशन करना चाहिए था कि भाई ऐसा तो नहीं हो रहा है, पर नहीं, इन्होंने उसको कोई वो नहीं किया। हाँ, गुजर के सत्यापन के नाम पर विभाग द्वारा मिली भगत करके गलत सत्यापन किया गया। ये जो बिना मिली भगत के नहीं होता, गुजर न तो पढ़े लिखे इतने होते हैं, उनको क्या पता क्या हो रहा है, पर उनसे रास्ता तो उन्हें किसी ने दिखाया ही होगा। कर्मचारी अधिकारियों ने दिखाया, हाँ, कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसे करो, ऐसे करके ऐसा हो जाएगा। जिसमें वर्ष 2009 की गुजर गणना, फिर एक 2009 में गणना हुई उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा कहने पर कि फिर दोबारा करो इनकी जो छूट गए, तो उसमें गणना का सत्यापन किया गया। 2013 में 74 वन गुजरों को चिलौली से पात्रता की संस्तुति की गई। 2013 में 74 गुजरों का चिल्लावली जो मोहन के पास पड़ती है, यहाँ से क्या कि भाई ये 2016 में उन्हीं गुजरों की पुनः जांच की गई, जिसमें 63 गुजर पात्र पाए गए। 74 की सूची बनाई थी, उसमें 63 ही मिले, बाकी जो अपात्र मिले। इस प्रकार बार बार सत्यापन में भिन्नता आई
जिसे सत्यानाथ द्वारा भ्रष्टाचार कर अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सीधी बात, बिना भ्रष्टाचार का तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, मिली भगत के नहीं हो सकता बिना। जी। अब इसमें एक, जब हमारी आज मीनाक्षी जोशी हैं, वो इस समय अपर प्रमुख वन संरक्षक HRD, वो उस समय नई नई DFO आई थी, और उनके द्वारा उनको जो है एक गुजर के उसमें एक किताब, एक उनको रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए कहा PCCF ने। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी वर्ष 2003 में। उन्होंने जांच रिपोर्ट, जब उसकी गुजरों की जांच की, तो उनको 481 वन गुजर को उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अपात्र पाया है। कितने? 481 गुजर उस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट है उनकी, ये पूरी रिपोर्ट नहीं की है। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा है यहाँ पर कि 481 नेम्स unclear to 512 512 list who have been included in 1390 list should be identified and cancelled immediately। मतलब इसमें ये था कि जो है वो अपनी और जो पहले जो 511 के बाद जो 1390 की लिस्ट आई है, उसमें जो है 481 नाम गलत है। उन्होंने वो करके सर्वे करके उन्होंने जांच करके उनको लगा 481 आदमी तो जो है इसमें गलत है। पर उनकी रिपोर्ट को अधिकारियों ने जो है अपनी मिली भगत से दरकिनार नहीं थी, उन्होंने कहा नहीं भाई इसको कहने दो, इसको वो कर दिया उन्होंने। ऐसे ही फिर मैं आपको बताऊं, वन्य जीव गोविंद पशु, एक हमारा राजा जी का एक पार्ट है गोविंद पशु विहार, जो पुरोल में है। उसके जो वार्डन थे, उन्होंने 10/6 को 19 गुजरों को अपात्र बताया, जो उनके पास वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट भेजी गई कि भाई ये सूची पे ये नाम है, ये सूची जो तुम्हारे यहाँ। अच्छा, ये जो पात्र और अपात्र डिसाइड होता है, ये किस आधार पे होता है? ये पात्र जो गवर्नमेंट ने वो किया था 31 मार्च 98 को, उसको जो बालिग होना चाहिए, इसको एक वो बनाया गया था। तो उसमें पात्रता थी या उस परिवार से बिलोंग करता है। जो 511 मूल परिवार है, उन 511 मूल परिवार को ये उस परिवार के हैं या नहीं है। तो जो लोग तो उन परिवार से तो अपना डाटा दे देंगे, उनको दे दिया उन्होंने, भाई ये हमारा परमिट है, ये हमारा ये सारा दे दिया। पर कुछ ऐसे थे जिन्होंने कि पैसे के बल पर अपने को इसमें डाला है। इसमें कर्मचारी अधिकारियों की मिली भगत बिल्कुल थी, 100% थी, बिना अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से। हाँ, कौन बड़े अधिकारी थे? अब उस समय तो ये भी थे हमारे डायरेक्टर, हमारे उस समय समीर सिन्हा साहब जो होप है, वो भी हमारे उस समय डायरेक्टर रहे। अच्छा, उसमें वो जो अभी होप है समीर सिन्हा, DF और कंजर्वेटर थे। ठीक, तो उस टाइम ये डायरेक्टर थे, उस समय डायरेक्टर भी रहे राजे जी में। तो इनकी निगरानी में हुआ होगा। इनकी निगरानी में थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी क्या वजह रही कि इन्हें ये चीज़ें समझ नहीं आई? अब इनको जो दिखाया गया, क्योंकि अधिकारी जो छोटे कर्मचारियों ने जो लिस्ट बना के दी, वो ये आंख मूंद के उसको समझते रहे, उसको ये नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, जब जो है एक IFS मीनाक्षी जोशी जो कह रही हैं, इतनी मोटी किताब है, ये मैं आपको दिखा रहा था अभी, उसमें जब उन्होंने कह दिया और उन्होंने बाकायदा लिस्ट बनाई है 14 उसके इन गुजरों की, ये लिस्ट बनाई है, ये आप देखेंगे, ये लिखा हुआ है 481 गुजर परिवारों की सूची जो कि 1390 में सम्मिलित किए गए, लेकिन उनका संबंध 511 की लिस्ट में पूर्णतः भिन्न है। जो मूल लिस्ट जो थी, जो विस्थापित होने 511 परिवार, उनसे ये 481 कहीं संबंध नहीं रखते हैं, पर इनको जो है जमीन उनके रिपोर्ट के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जब ये रिपोर्ट आई होगी तो उस टाइम डायरेक्टर आप बता रहे कि वो थे? हाँ, वो उससे पहले बात को आए हैं। अच्छा, वो बाद में? हाँ, वो बाद में। लेकिन उनके पास सामने भी तो ये रिपोर्टें आई? बिल्कुल आई होंगी। हैं, जो बाकी अधिकारी हैं वो भी तो या तो विभाग में होंगे, ठीक, या रिटायर हो गए होंगे, या हो गए, या कई अन्य राजा जी से, क्योंकि राजा जी एक अलग हुआ है, राजा जी से फिर वो जो है उसमें चले जाते, प्रमोशन हो गए तो चले गए,
डायरेक्टर कंजर्वेटर रैंक का होता हमारा। हाँ तो डायरेक्टर साहब जो है अगर वहाँ पे रहे तो उसके बाद वो कहीं चीफ बन के चले गए, फिर उसको एडिशनल चीफ बन गए। एक प्रोसीजर है इसका, है ना। अब इसके बाद अब आपको एक बताऊं कि हरिद्वार बनपड़ की सबलगढ़ यूनिट है ये। सबलगढ़। हाँ, हाँ गुजरों द्वारा वन विभाग में लगाए गए यूकेलिप्टस के 1 करोड़ की लागत के प्लांटेशन में कालागढ़ टाइगर रिजर्व। पहले जब यहाँ के हो गए तो फिर एक स्कीम बनाई इन्होंने कि कालागढ़ के गुजरों को विस्थापित करेंगे। इनको हटाया जाए वहाँ से। तो यहाँ पर जो है उसका पेड़ जो है गुजरों के द्वारा कालागढ़ के वन को जो बचाया गया, जिसमें प्लांटेशन को सुरक्षित, उसमें कहा गया था, सरकार शासन ने कहा था कि भाई जो इन गुजरों को जो बचाना है 157 परिवार हैं संभवतः 157 परिवारों का सबलगढ़ में तो बचाइए, परंतु पेड़ नहीं कट डैमेज होना चाहिए। इस प्रकार से उनको जमीन तो पेड़ वहीं पे खड़े हैं। पर जब उनको प्लॉट दे दिया तो उन्होंने जो है वो पेड़ काट दिए। कितने पेड़ कटे इसमें? लाखों पेड़ों हजारों पेड़ों की वो है। 1 लाख रुपए 1 करोड़ 1 करोड़ नहीं, ये तकरीबन आप समझिए इसको 1 करोड़ की लागत है पेड़। 1 करोड़ की लागत के पेड़। इतने पेड़ थे भाई। 157 परिवार मल्टीप्लाई बाय 10 10.5 1500 बीघा। इसमें जो पेड़ थे तो पेड़ काटवाए इन्होंने। 1500 बीघा। हाँ, है ना। और इनके द्वारा क्या कि असत्य और भ्रामक रिपोर्ट शासन को प्रेषित की गई। फिर क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश के वन गुजर द्वारा राजा जी विस्थापन सूची में शामिल कर दें। कुछ लोग ऐसे आ गए इसमें जो कि रहते, उनका डेरे उनके तो रहते हैं हिमाचल में, पर उन्होंने जब उनको पता जब विस्थापन हो, उन्होंने अपने आप अधिकारी से मिली भगत करके राजेश टाइगर रिजर्व में जो लिस्ट बन रही थी उसमें अपने को नाम डलवा दिया, करा लिए। फिर चिल्लावली रेंज द्वारा अपने पत्र 54/22 डेटेड 18 दिसंबर 2017 में यह उल्लेख किया गया कि उनके 143 गुजरपरों को पुनः पुनर्वास गैंडी स्थल भेजा गया, जिसमें स्थल पर भेजा प्रति गुजर को 10,000 रुपये। इन्होंने क्या किया 10,000 रुपये प्रति गुजर के हिसाब से, जबकि नियम था कि 2,000 रुपये दिया जाएगा। पर रेंजर ने अपने वो चलाते हुए 10,000 रुपये पर जो विस्थापन भत्ता जिसे कहेंगे, क्योंकि चिल्लावली से गैंडी खाता उनको जाना था, तो 10,000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से 14,30,000 की धनराशि भुगतान की एक प्राइवेट संस्था को। ओके। 14 लाख। कौन से साल की बात है ये 2017 की 2017 की। ये कौन थे इस टाइम? ये उस समय शायद शरणपाल कुंवर जी थे, शरणपाल सिंह कुंवर और चिल्ला। तो ये वो चिल्लावली मोहन के पास, तो इनके पास वो था, तो इन्होंने जो है 14 लाख का वो बन गया कि 147 गुजर चले गए। परंतु कुछ जब बात को इंक्वायरी हुई तो गुजर वहीं पड़े हुए थे, खाली कागजों में बिल बन गया, कागजों में हो गया 2,000। नियमावली 2,000 रुपये की थी। हाँ, जो नियमावली ये दी थी वो 2,000 थी, पर नहीं, उसने कहा भाई मतलब 5 गुना भुगतान कर दिया एक परिवार को। ये चाह रहे हैं ये 10,000 तो तब इनका सामान जाएगा। ओके। सामान के लिए विस्थापन के लिए गवर्नमेंट ने कहा था भाई गरीब लोग हैं तो इनको 2,000 रुपये दो ट्रॉली। तो उन्होंने 10,000 रुपये करके दे दिया। हाँ, और हद तो तब हो गई जबकि रेंजर साहब ने मृत्यु गुजरों को भी, जो गुजर मर गए थे, जो गुजर चिल्लावली के जो गुजर मर गए थे, उनको भी 10,000 रुपये दे दी। अच्छा। उनके नाम पर 10,000 रुपये। इसकी जांच की जानी बहुत जरूरी कि भाई 10,000 रुपये आप जब वो मर गए तो किसको दिए आपने पैसे? तो इसका मतलब इसमें घपला किया गया लिस्ट में। जब हमने सूचना के अधिकार में मांगा तो पार्क प्रसाद ने कहा कि रेंज अधिकारी द्वारा 4 लाख का भुगतान मैसर्स प्रवेश कुमार गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को 80 गुजरों के सामान के पैसे दिए। पर जो ये प्रवेश कुमार था ये यहाँ का डेली वेजर का एम्प्लॉय भी है। अच्छा। जो ये प्रवेश कुमार है ये जो है चिल्लावली रेंज के स्टाफ है, टेम्परेरी। उसको एक हमारे यहाँ परमानेंट एक
और टेम्परेरी हैं। तो ये जब पता किया कि भाई इसके एक बिल बना दिया प्रेस के नाम से, और पैसा जो है मैंने पैसा कहीं नहीं जाना, पैसा अपने पास आना, 4 लाख रुपए ये सब गोला दंगी करके इन लोगों ने अंदर कर लिया। हाँ। तो ये प्रेस कुमार जो है चिलौली में दैनिकारों में दैनिक रूप से कर रहा है। तो मैंने इतने ज़्यादा वो हैं, है ना। अब गुजरों की उम्र के सत्यापन के संबंध में उपनिदेशक राजा जी राष्ट्रीय पार्टी ने अपने पत्र द्वारा लिखा था कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार व पौड़ी को सत्यापन के लिए पत्र लिखे, जिसके वो गणना पत्र प्राप्त कर आयु सत्यापन करा सकें। लेकिन पत्रों के द्वारा क्रम में संबंधित अधिकारियों ने वैज्ञानिक विधि से आयु के शपथ न करके संबंधित अधिकारियों ने स्वयं गुजरों की मिले विरोध कर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर गुजरों की उम्र सत्यापन स्वयं कर दी। उसमें एक लेटर निकला था कि भाई उम्र सत्यापन कोई आदमी तो कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा भाई सीएमओ के पास जाओ। कई मेथड, कई विधियाँ डॉक्टरों के पास ये हैं कि वो उम्र का उनकी हड्डी होते उनसे सब कर लेते हैं, पर अधिकारी का बात को न मान के ये हमारा जो वार्डन और रेंजर और उसे नीचे साहब ने क्या स्वयं ही बन गए डॉक्टर। वहाँ उन्होंने खुद सत्यापित कर दिया, खुद ही सत्यापन कर दिया, दे दिया जी सत्यापन ही है। मतलब वन विभाग के साथ साथ डॉक्टर की डिग्री भी लेके घूम रहे हैं लोग। हाँ, वो है तो फॉरेस्ट गार्डन में तो डॉक्टर है, डॉक्टर भी। उन्होंने कह दिया कि ये मुझे पता है कि ये 21 साल का है, सरकार के पैसों का इलाज। हाँ सर के पैसे है ना। गुजर पुनर्वास की एक इस वक्त नीति ने होने, क्योंकि मैंने आप पहले बताया तो ये पुनर्वास नीति से हुआ है जो टीरी की थी। तो टीरी की जो पुनर्वास नीति बनी थी टीरी वाली, उसमें तो ये कहा गया था कि भाई अगर उस डेट पर अगर वो आदमी मूल मालिक जिंदा है तो उसको केवल सिंगल एक प्लॉट दिया जाएगा, और अगर वो मर गए उससे पहले, लिस्ट से पहले वो खत्म हो गए, तो उनके जितने बच्चे होंगे उन बच्चों को दिया जाएगा। परंतु यहाँ पर उसको बिल्कुल हटा दिया गया। यहाँ पे एक आगे गुज्जर है, उसके 15 लड़के हैं और बालिग हैं, तो 15 को पिता को भी प्लॉट देना, 15 लड़कों को भी देना है। टीरी में नहीं है, जो जिस नीति पर गुजर पुनर्वास नीति बनी थी उसमें ये टीरी वालों को ले नहीं था, पर गुजरों के लिए एक जो है ये बनाया गया कि भाई इनको 15 के 15 को दूं। और फिर उसमें क्या हो गया, मैं जो सब आपको बता दी, जो नाबालिग था 13 साल के लड़के को 21 साल का बता दिया गया कागजों में। एक फर्जी आधार कार्ड बनवा के, फर्जी राशन कार्ड बनवा के, और वो एक, और जब उन्होंने कहा भाई इसका डॉक्टर से परीक्षण करवाओ, तो नहीं जी वो तो हमने करवा दिया, हमने कर दिया, हम अथॉरिटी हमने लिख दिया। तो गुजरों को टाइगर रिजर्व के कोर व बफर क्षेत्र में कच्चे घर बनाकर रहने का किसी प्रकार का कानून नहीं है। अब राज्य लिखा गया है सीधा उसमें, जो हमारा राज्य टाइगर रिजर्व जो है उसका एक दो होता है, एक कोर जोन और एक बफर जोन, पर दोनों में जो है कच्चे घर बना के रहने का कहीं गवर्नमेंट के द्वारा वो नहीं किया, केवल चरान चुगान और लॉपिंग करने का परमिट दिया गया था। पर इन्होंने जो है और लिखा था कि इनको किसी भी प्रकार की वन भूमि भविष्य में आवंटित न की जाए, तब भी इस पर कोई अमल नहीं किया गया। वन्य जीव प्रसाद गोविंद ने अपने पत्रांक 670 में 10 मार्च 6 को रिपोर्ट उस पर कार्रवाई के लिए कहा गया। 512 गुजरों के वंशजों का आकलन वैज्ञानिक विधि DNA द्वारा किया जाए, जिससे कि 511 सही वंशजों का पता चल सके, उसी आधार पर प्लॉट पुनर्आवंटन किए जाए। ये हमने मांग की थी कि इस प्रकार से भाई ये नहीं चलेगा तुम 13 साल के लड़के को कर दो, कोई हिमाचल वाले को दे रहे हो, कोई कहीं का दे रहे हो, और उत्तराखंड की जमीन जो है ऐसी बांटी जा रही। और तारीफ बात है उनको वहाँ पर है, पर उनके पशु आज भी देहरादून में जैसे लच्छीवाला में है, लच्छीवाला एक ये इसके पास क्या कहते हैं काली मंदिर जो है मणि की माई मंदिर के पास, ये वहाँ प्लॉट भी हैं और उनका 2 लड़के ये जंगल में रह रहे हैं, क्योंकि भैंसे वहाँ तो उन्होंने खेती कर रखी है, वहाँ खेती कर रखी है, दाल बोते हैं, वो करते हैं, और कई लोगों ने तो प्लॉट ही बेच दी। अच्छा, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये
उन्होंने जो है हालांकि लच्छी वाला जो रेंज है इसमें बड़े बड़े कांड हो रखे बड़े हैं। बड़े कांड हो रखे हैं। ये जो है ये इसने जो है अनवर बेग पुत्र यासीन खां कुनाऊ वाले ने राजेंद्र प्रसाद पुत्र श्री चिरंजीव लाल जी को जमीन बेच दी, जबकि जो है ये जो है जो जमीन इनको दी गई थी 10.5 बीघा, ये जमीन बेचने के लिए नहीं थी, पर वो भी इन्होंने काम किया, बेच दो। गुजर परिवार के नाम पर उत्तराखंड में के वनों को काटकर सैकड़ों हेक्टेयर करोड़ों रुपए की वन भूमि को वन अधिकारियों की मिली भगत व भ्रष्टाचार के कारण एक विशेष समुदाय गुजर समुदाय को के पास लुटाया जा रहा है। तो ये ऐसे कई मामले हैं। एक मैंने छोटा सा उदाहरण आपके पास रखा, एक प्रकरण अभी मेरा सूचना के अधिकार में मैंने मिलने के बाद मैंने डाला, एक रोशन बीबी। तो रोशन बीबी एक मोहम्मद अली पुत्र नूरा, वो थे, वो एक्सपायर हो गए। मैंने उससे पहले विस्थापन जो 1988 में जो ये लिस्ट बनी 1390 की, इससे पहले वो मर गए और उनकी कोई औलाद नहीं, परंतु रोशन बीबी उनकी पुत्रवधू बन गई। जब उसके औलाद ही नहीं तो फिर पुत्रवधू कैसे बन गई? पर वो जो है मिली भगत से उन्होंने कहते जी एक एफिडेविट लाई अपना हरिद्वार से बनाकर, और एफिडेविट में उसने कह दिया भाई कि मैं तो जो हूँ इनकी बहू हूँ, और जो कागज मुझे दिए गए सूचना के द्वारा वो अपने को टीरी के बताती। जब मैंने उसे वो किया तो टीरी से केवल एक गुजर रहा था, सुकरदीन पुत्र मूल बख्श, और वो इस परिवार से ताल्लुक नहीं रखती, उसको तो अलग प्लॉट मिला हुआ, परंतु ये फर्जी तरीके से, क्योंकि एक्चुअल में वो अब्दुल्ला की बीवी, तो एक फेक नाम बनाया गया नेकू, तो एक उसने आईडी बनाई, एक ही नंबर की दो आईडियां हैं, नंबर एक ही है, एक में तो एक में तो नाम अलग अलग है, एक में तो रोशन बीबी पत्नी नेकू, और एक उसी नंबर का कार्ड है वो रोशन बीबी पत्नी अब्दुल्ला। तो एक्चुअल में जो मैंने पता किया कि वो अब्दुल्ला की बीबी है, पर केवल 10.5 बीघा जमीन लेने के लिए उसने अपने को जो है, अब उसका एक लड़का है गुलाम रसूल, तो गुलाम रसूल जो है जब उसकी आईडी मेरे पास मैंने मंगाई, सूचना के में मांगी, तो गुलाम रसूल उसके पिता तो मर गए 97 में, नेकू तो मर गया 97 में, और लड़का 2004 में पैदा हुआ। उसके आईडी में नाम नेकू का है, उसमें आईडी में नेकू का नाम है, कि जो आईडी है उसमें है गुलाम रसूल पुत्र नेकू, और जन्म उसका 2004 का। तो भाई बड़ा मैंने डायरेक्टर पूछा, अगर मान लो दोबारा किसी और से ब्याह होता या शादी होती तो नए जो दूसरे वाले से शादी उसका नाम आता, तो वो तो बता रही है कि भाई ये गुलाम रसूल मेरे पहले पति का लड़का। तो भाई मैंने डायरेक्टर कोको रोसो है उनसे पूछा है, पत्र लिखा है मैंने कि सर ये बताओ मुझे, जब ये 97 में ख़त्म हो गया, पहले तो उसको प्लॉट ही नहीं मिलना था, क्योंकि 98 में जब लिस्ट हमारी हुई, जब 97 में मोहम्मद अली पुत्र नूरा ख़त्म हो गए, तो भाई वो प्लॉट ख़त्म हो जाना था। फिर इन्होंने जो पार्क प्रशासन उन्होंने ये भी होने का भाई इसकी केवल एक एफिडेविट पे उन्होंने उसको प्लॉट दे दिया, वो लिख रही है कि मेरे पति 97 में मर गए, मेरे ससुर 2000 में मरे, और उसको प्लॉट दे दिया। जबकि जब वहाँ से नंबरदारों से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ये मोहम्मद अली की तो कोई और संतान ही नहीं थी। और फिर एक और उसी में क्योंकि गलती जब आदमी करता तो उसके साथ में और तो वो लड़के को जब पूछा, लड़के का वो जब कागज हमने वो किया तो उसको पता चला कि वो तो 2004 का पैदा है, तो उसका तो बाप नेकू हो ही नहीं सकता, तो उसका बाप तो नेकू हो नहीं सकता। परंतु केवल प्लॉट में वो करने के लिए भाई एक लड़का तो गुलाम रसूल का है, 2-3 लड़कियां और एक लड़का अब्दुल्ला का है। इसमें उन्होंने ये दिखा पहले यह थी अभी है सेकंड मैरिज अब्दुल्ला से की, पर वो ये भूल गया कि इस उम्र है क्या जो कागज बना हुआ, जब कागज एक बार बन गया तो फिर बदलने फिर वो हो जा। तो ऐसी बहुत काफ़ी इसमें है। तो मेरा तो ये कहना है कि इसकी पुनः जांच होनी चाहिए। हम ये चाहेंगे शासन प्रशासन से कि इसकी विधिवत जांच हो, अधिकारी जो इसमें मिली भगत थी जिन अधिकारी को उनकी जांच हो और उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, ताकि दोबारा जो हजारों करोड़ों रुपए की जमीन हमारी जो है ऐसी बर्बाद की जा रही है।
और इसी प्रकार अभी तो मैं जंगल तो वैसे ही खत्म हो रहा है। जंगल वैसे ही खत्म हो रहा है। पर्यावरण तुम देख लो, नाव होती तो आज आपने देखा है वहाँ से गधेरा आ गया, वो फलाना पुल टूट गया, सब ये जंगलों का जंगलों के काटने से। क्योंकि मुनारे तोड़वा के कर्मचारियों की मिली भगत मुनारे टूट गए, वहाँ सीमेंट के मकान बन गए, उनकी जो जमीन जो जड़ों ने जो घेर रखी थी भूमि, पेड़ों ने उन्हें रोका हुआ था। उन्हें पेड़ों ने रोका, पेड़े जब कट गए तो फिर जैसे यहीं माल देवता में आया अभी कुछ दिन पहले, कई जगह आ रहा है, तो ये इसकी मेन वो है। तो क्योंकि मेरा अपना ये रहता है कि भाई वनों की सुरक्षा होनी चाहिए, तो इस पे इनका लोगों का कोई ध्यान नहीं है।